तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फैमिली का जो लीडर है ना, वो लीडर सामने आ जाता है, कहता है हो तू ये ना शियांग अपनी माँ के बारे में पता करने आया और मेरी बेटी की कुटाई तूने यहाँ पे की, चल जल्दी से बता दे भाई डाव फ्रूट कहाँ पर है। शियांग कहता कौन सा डाव फ्रूट, मुझे किसी भी फूड के बारे में आइडिया नहीं है और मेरे पास भला क्यों रहेगा। जो सुंदर ये बताता है तेरी माँ के पास यहाँ पे था, हमने तेरी माँ का पूरा पूछताछ किया, पूरा छानबीन यहाँ पे किया, उससे रिलेटेड सारे बंदों को पता कर लिया, लेकिन डाव फ्रूट हमारे हाथ में नहीं लगा। बस हमने एक ही चीज़ के बारे में पता नहीं किया, उसका बेटा। हमको स्टार्टिंग से आइडिया ही नहीं था कि उसका कोई बेटा भी है। कुछ समय पहले हमको आइडिया लगा, इसलिए हम तुझे पूछ रहे थे, तेरे बारे में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, हमको कोई खबर नहीं मिली। फाइनली तू हमारे पास लौट के आ गया, तेरे पास ही फ्रूट होगा। जो बुढ़ा यहाँ पे था ना, वो कहता भैया शांत हो जाइए यार, प्लीज़ शांत हो जाइए, आप कुछ गलत समझ रहे होगे, इसके पास नहीं होगा, ये जोश से चलाता है, ऐसा कैसे नहीं होगा भाई, था रूपाली के पास, लेकिन उसके पास नहीं है तो पक्का भैया। और सबका हमने चेक कर लिया, बेटा बस बचा हुआ तो इसके पास यहाँ पर पक्का होगा, 200% इसके पास होगा भाई, भूलो मत। वो फूड अगर हमको मिलेगा ना, हम अपने सेटलों को रिवाइव कर सकते हो, रिवाइव होगा तो हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी, वरना फैमिली धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। हम अपनी भलाई के लिए सब कर रहे हैं। सामने से शियांग कहता सॉरी, आप जिस ड्राई फूड के बारे में कह रहे हो ना, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, एक काम करो मुझे अपने मम्मी से मिला दो, मैं मम्मी से बैठ के पूछताछ यहाँ पे करूँगा फूड के बारे में, वो सारी बातें यहाँ पे बता देगी, मिल जाएगा तो मैं भी ला के आपको दे दूंगा। जो सुनते सामने से लीडर कहता नहीं भाई तूने क्या मुझे 2 साल का छोटा बच्चा समझा है, जैसे मैं तुझे अपनी माँ से मिलने दे दूंगा, मैं तुझे अपनी माँ से मिलने दे दिया, तुम दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाओगे, डेट शीट है। और लगाता नहीं है कि तू ऐसा यहाँ पे बताएगा, तो ये ले इतना बोल के ना शियांग पे अटैक कर देता है और शियांग अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है यार आप फैमिली का लीडर हो, मुझसे बड़े हो, मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, मैं बाद में आके आपसे मिलूंगा। इतना बोल के वहाँ से जाने को तैयार था। वो लीडर कहते तू आएगा आसानी से चल जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इतना बोल के ना कोई अपना फोनिक्स फ्लाई अटैक ऐसा करता है, जो अटैक हमारे शियांग को नहीं लगता, शियांग डॉज करता है, उसके फोनिक्स से आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। ये भी देखता है अरे यार लड़का क्या भागा यार, मुझे सामने से कुछ आइडिया भी उसके बारे में नहीं पड़ा। सामने से फिर जाओ यार, ये जो शियांग फैमिली है, शियांग फैमिली घुसो, उस फैमिली के सारे बंदों को ना पकड़ लो, स्पेशली ये भी पक्का शियांग फैमिली में ही जाएगा, वहीं पे जाकर उससे पकड़ लो। पीछे से वो बुढ़ा भी कहता है हाँ पहले जो आग लगी है आग बुझा लो, वरना हमारी फैमिली वैसे भी जल जाएगी। उसके बाद सीन होता है शियांग पे जो कि दूर भाग जाता है और भागने के बाद कहता है कि चलो यार उनसे तो दूर यहाँ पर आ गया, अब पक्का उनका जो मेन टारगेट है ना मेरी शियांग फैमिली रहेगी, वहीं पर जाएंगे। तो मैं क्या वहाँ पर जाऊँ, नहीं यार उनको रहने दो, उनसे मेरा कोई टेंशन नहीं है, मुझे अपनी दोस्त के पास यहाँ पे जाना चाहिए। अगर आपको याद होगा इसकी एक दोस्त यहाँ पे थी, हुआ उसका यहाँ पे नाम था, उसको यहाँ पे चेंज होता है शियांग फैमिली की ओर। यहाँ पे सच्ची में ना एक नौकर और साथ ही में लीडर आ जाता है, दरवाजा यहाँ पे खड़काता है कि शियांग फैमिली के बच्चे जल्दी से खोलो यार, एक तो भाई डाव फूड भी साले छुपा के रखे और सामने से दरवाजा भी नहीं खोलते। नौकर यहाँ पर आता है, वो आते कहते हो सामने से फैंग फैमिली के लीडर आए हो, आइए आइए आप सभी का स्वागत है, हमने कमाल का नाश्ता तैयार किया, खा लीजिए। ओ कहीं आप शियांग फैमिली का लीडर उनका बेटा शियांग के बारे में पूछने तो नहीं आए हो? अगर वो दोनों के बारे में पूछने के लिए आए तो सॉरी, वो दोनों आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। कब के? जो सुनते इसको गुस्सा आता क्या भाई जा चुके, ऐसे कैसे जा चुके हैं? उसके बाद शियांग पे जो अपनी दोस्त से मिलने गया था, लेकिन जैसे मिलने जाता ना देख सकते हो उसकी हालत यहाँ पे खराब थी, उसको लेता उठाकर अपने मास्टर के पास आता कि मास्टर प्लीज बचा लीजिए, मेरी दोस्त की जान मुसीबत में रहे। तो सामने से शियांग का मास्टर यानी अपना चूशवान भी कहता रहे शियांग ये क्या तेरी हालत यहाँ पर हो गई, और ये लड़की है कौन, तू तो अपने मम्मी के बारे में पता करने गया था, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था पूरी बातें बता दे। ये कहता हाँ तो मैं जैसे अपने फैमिली में वापस गया था ना, उस समय जाते ही मेरा कज़न यहाँ पे था, उसने भाई परेशान किया, बदतमीजी कर दी, मैंने उसकी कुटाई की, अपने बाप से मिला, बाप ने भी कुछ ऐसा मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन मैंने किताबों से यहाँ से वहाँ से मैंने ना फाइनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाली अपनी मम्मी के बारे में। तो मालूम चला जो फेंग फैमिली है ना उनके साथ कनेक्शन, वो फैमिली के शायद ना वो बेटी हुआ करती थी। तो मैंने अपने बाप से मदद यहाँ पे नहीं मांगी ताकि बाप पे मुसीबत ना जाए, मैं अकेले अपनी मम्मी के बारे में पता करने के लिए चला गया। हाँ तो सबसे पहले वो जो लड़का यहाँ पे था ना फेंग फैमिली का, उसके साथ मैंने मुलाकात यहाँ पे की थी। मैंने सबसे पहले मुझे आइडिया नहीं था उसकी फैमिली का है, मुझे काम मिलेंगे, तो ये मेरी दोस्त थी, इस दोस्त से मैंने पूछा, तब जाके मुझे उस फेंग के बारे में आइडिया लगा। हमने साथ में शर्त लगाया और कॉम्पिटिशन किया, और मैंने बोला कि अगर कॉम्पिटिशन में जीत गया मुझे इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। मैं आराम से जीत गया, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन बताने की बारी आई ये भाग गया था, तो मैं इसके घर पे गया, इससे मैंने पूछा तो सामने से इसने मुझे झूठ यहाँ पे बोला, मेरे साथ यहाँ पे फट करके मेरी कुटाई जानबूझ के की, और जैसे मुझे आइडिया लगा कि हाँ भी इसने झूठ बोला, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसकी कुटाई कर दी। तभी इसका जो अंकल है ना, इसका अंकल आया, उसने मुझे बोला कि चलो बच्चे हम तुमको तुम्हारी माँ के बारे में बताते, मुझे अपने साथ ने एरिया में लेके चले गए जो कि फॉरबिडन
सुनसान एरिया था पूरे फैमिली का, जहाँ पे मेरी मम्मी को ना बंद करके रखा गया था। सब कुछ बराबर चल ही रहा था, लेकिन तभी फैमिली का जो हेड यहाँ पे था ना, लीडर, वो आ गया और उसने मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे कर दिया। वो हेड यहाँ पे था, लीडर था, प्लस वो एरिया भी उनका यहाँ पे था। मैं अकेले फट करके ना उनके सामने टिक यहाँ पे नहीं सकता, तो मैंने सोचा वो अभी निकल जाता हूँ, बाद में आके अपनी मम्मी को यहाँ पे बचा लूंगा। हाँ, तो बेसिकली मैं वहाँ से बाहर निकल गया, जिसके बाद जो फेंग फैमिली है ना, मेरे शियांग फैमिली में पहुँच गए थे मेरे बारे में पता करने के लिए। मैं वहाँ पे नहीं था, मेरे पापा भी वहीं पे नहीं थे, वो सब जा चुके थे, तो वो लोग भी फेंग फैमिली से निकल गए और पूरे अलग अलग एरिया में ना भाई छानबीन करने के लिए निकल चुके थे। और फेंग फैमिली बड़ी फैमिली थी, उनके दूर दूर तक ना बंदे लोग टिके हुए थे। हाँ, तो बंदे लोग ना घूम फिर के मेरे पास यहाँ पर आए। मैं जब तक अपनी दोस्त हुआ के पास पहुँच गया था, तो उन्होंने अटैक कर दिया मुझे देखते ही। तो हुआ बीच में, हुआ ने मुझे जान से बचाने की यहाँ पे कोशिश की, मैं तो बच गया, लेकिन देख सकते हो बेचारी हुआ को चोट लग गया। और ये सब होने के बाद है ना, खाली एक आप ही ऐसे बंदे हो जिस पे भरोसा कर सकता हूँ, तो प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए, इनको बचा लीजिए। इनकी जो हालत है मेरे चक्कर में ऐसी हुई है, अगर कुछ हो जाएगा बेचारी, अगर कुछ हो गई, मर वर गई ना, हाँ, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते चूच छोड़ कर शांत हो जाओ, पैनिक मत लो भाई, मैं हूं ना भाई, मेरे दवर में इनको कुछ भी नहीं होगा। पहले मुझे चेक करने दो। तो जैसे चेक करता कहता या सच्ची में जो चोट है ना, चोट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, लेकिन तो भी बचाया जा सकता है, उतना भी सीरियस नहीं है। शियांग खुश हो जाता, कहते यस यस, कैसे बचाऊं मुझे बताइए। सामने से ये कहता टेंशन लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सबसे पहले ये दोनों पील यहाँ पे लो, ये पील तुमको यहाँ पे खिला देना है। क्या ना भाई, ये जो टेक्निक की प्रैक्टिस भी करती है ना, वो टेक्निक भी काफ़ी बेकार है, जिसमें बहुत ही कमी है। जी चक्कर में ये टेक्निक की प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनने के बदले अंदर से ना खोखली यहाँ पे बनती जा रही थी। तो ये लो भाई नई टेक्निक। हाँ, ये टेक्निक जैसे होश में आएगी ना, ये टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए दे देना। और ये मेडिसिन लिक्विड, ये लिक्विड पिला दो, जैसे होश में आएगी ना पिल भी खिला देना। और जो पिल है ना, हर 3-3 घंटे पे यहाँ पे खिलाते रहना, इससे ही आराम से ठीक हो जाएगी। तो जो भी इलाज बताया, पिल खिलाना, पानी खिलाना, आराम से दे देता है। और फिर चूश वन कहता, हाँ तुमने कहा था कि भाई और जो फेंग फैमिली वाले ना अपने किसी एंसेस्टर को रिवाइव यहाँ पे करना चाहते हैं, जिसके लिए तुम्हारी माँ वाँ को ऐसे पकड़ के रखा है ना। ये कहता, हाँ अपने एंसेस्टर को रिवाइव करने के लिए मेरे मम्मी को यहाँ पे पकड़ के रखा है। चूश वन कहता, पक्का उनका फेंग फैमिली है ना, फेंग कोंग नाम का जो बंदा था उनका सेटर, उसको रिवाइव करने के लिए सब किया होगा। सामने से ये कहता, हाँ लेकिन उसके लिए भाई मेरी मम्मी को भी सामने से लोग ऐसा करने को तैयार हो गए, बस अपने सेंटर को जिंदा करने के लिए। ये कहता, जो सेंटर यहाँ पर है ना, तुमको आइडिया नहीं है, पिछले ऐसे टाइम का ना उनका उस समय का किंग यहाँ पे था, जो कि अपने उस टाइम पे ना पूरी दुनिया पे वो राज यहाँ पे करता था। ये भी चौंक जाता है, बताता है कि सुना अगर वो रिवाइव हो गया ना, तो सोचे जो फेंग फैमिली के स्टेटस, जो औकात ना पूरा का पूरा हमारी दुनिया में कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। सामने से ये कहता है, हाँ लेकिन उसके लिए मेरी मम्मी, ये बताता, हाँ यार उसके लिए तेरी मम्मी के पास ना डाउ फ्रूट यहाँ पे था, जिसको तो रिवाइव कर सकते, लेकिन तुम्हारी मम्मी को आइडिया था कि अगर अनसेटर रिवाइव हो जाएगा तो अनसेटर का पावर यूज है ना, ये लोग बहुत बुरी तरीके से यूज करेंगे गरीब और मासूम लोग को परेशान करने के लिए। इसे तुम्हारी मम्मी ने फ्रूट यहाँ पे नहीं दिया, छुपा के रखा, और उसी के लिए उनको ऐसा जेल में बंद करके सालों ने रख दिया। जो सुंदर ये भी कहता, हाँ मास्टर आप जब सामने से कह रहे हो ना, तब मुझे सारी बातें समझ आ रही है। अपना मैं कहता सोचते कि भाई ये जो है ना फेंग कोंग जिसको रिवाइव करना चाहते हैं, उसकी आत्मा अभी भी ना उन फेंग फैमिली में कहीं ना कहीं उन्होंने संभाल के रखी है, जिसको द्वारा रिवाइव करेंगे। अगर वो आत्मा मेरे हाथ में लग जाएगी तो मैं अपना यूज कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कैसे मेरे हाथ में लगेगा। सुनो मेरे डिसाइपल भाई, इसके आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान यहाँ पर है? तुम भाई फेंग फैमिली के खानदान का तुम ही कहलाओगे कि भाई तुम्हारी मम्मी वहाँ की थी। ये कहती हाँ मेरी मम्मी वहाँ की थी, वहाँ के लोग मेरे अंकल और मेरे कज़न और आंटी सब कहलाएंगे, लेकिन फेंग फैमिली मुझे कभी भी मानेगी नहीं। और मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ और क्या करूँ। मुझे तभी समझ आएगा जब मैं अपनी मम्मी को बचाऊंगा। उसके लिए बीच में मेरी शियांग फैमिली भी आके रोकेगी या फिर फेंग फैमिली रोकेगी, सबके बैंड बजाऊंगा, लेकिन अपनी मम्मी को आज़ाद करवा लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।